सब कुछ ठीक चल रहा है ना पार्टी में? कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, कभी भी नहीं लड़ेंगे। बाकी नहीं लड़े, बाकी को 2 नंबर की पार्टी होगा। जनता नहीं चाह रही है कैसा नकारा विपक्ष रहे। वो तो आप ही की पार्टी से जीतना शुरू हो गया। वो सिर्फ और सिर्फ नटवर लाल है, वो राजनीति के नटवर लाल, वो सिर्फ अपने आप को चर्चा बनाए रखते हैं। पहली रेट मंत्री बनाते हैं, जमीन लिखवाती है ये परिवार के लोगों से भी जमीन चाचा से, परिवार मतलब चाचा से, अपने चाचा से। कहा जा रहा है कि नीतीश जी ने जो अचानक से गद्दी छोड़ी और बहुत तरह की सियासत जो चली, अब बाहरी क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है तो उसे क्या। बाहरी में आनंद मोहन, अरे जो चोरी किया हुआ को चोर को अगर चोर कर दीजिएगा तो उसको खराब लगेगा। उससे ज्यादा कैसे सही जान दिया, मंत्री बना दिया जाए, एक बेटा को और विधायक बना दिया जाए, जलसा किया गया गाजियाबाद में, तो भ्रष्टाचार का पैसा में क्या होगा। लड़का है तो इसलिए उसको लालू यादव टाइटल लगा दिए, और लड़की है तो उसको छोड़ दिए। एमपी में जाए, लोजपा में जाए, हम में जाए, एनडीए में आए, तोड़ दीजिएगा। अरे हम क्यों तोड़ेंगे, वो तो तेजस्वी यादव ही तोड़ रहे हैं। जब कैबिनेट की बैठक होती है तो जदयू के मंत्रियों को बहुत भाव नहीं मिलता है। वो कभी भी जमीन पर आते हैं। कितने जिले में भ्रमण किए हैं थोड़ा सा देख लीजिए तो पहुंचते हैं, मंत्री गायब रहते हैं। आज दुर्भाग्य से एक ऐसा है कि जो 420 का आरोपी है, जिसको 4 राज्यों पर केस है, अपने प्रदेश अध्यक्ष को कहते हैं कि इधर उधर मत कीजिए। गाड़ी रोक रोक करके रात में नोट लिया जाता था। वहाँ तो लोकतंत्र तो है नहीं, वहाँ तो परिवार तंत्र है। और यही कारण है कि आज हमारा पार्टी आज जो है 43 तक सीमित किया था और आज 85 सीट आया हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास सेगमेंट प्रवक्ता जी देख रहे हैं। देखिए, प्रवक्ता जी कार्यक्रम इसलिए क्योंकि लगातार प्रवक्ताओं को आप डिबेट्स में देखते हैं, बयानों में देखते हैं, पार्टियों का पक्ष रखते हुए देखते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ प्रवक्ता जी कार्यक्रम में हम उन प्रवक्ताओं को भी जानने का प्रयास करेंगे जो लगातार पार्टियों के ओपिनियन को रखते हैं। तो यहाँ पर हम प्रवक्ता जी कार्यक्रम में उनके निजी जीवन के बारे में भी समझेंगे और यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या पार्टी में उनकी स्थिति है। क्योंकि प्रवक्ता जी कार्यक्रम को बहुत प्यार मिल रहा है, आप लोग के रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, तो आशा करते हैं इस प्रवक्ता जी कार्यक्रम पर भी आपका प्यार मिलते रहेगा। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। तो आज के प्रवक्ता जी के खास कार्यक्रम में हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के प्रवक्ता राजेश तिवारी जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी। जी धन्यवाद। तो देखिए, राजेश जी बड़े जुझारू किस्म के प्रवक्ता माने जाते हैं। जब कोई विवादित मुद्दा हो, ऐसा मुद्दा हो जहां पर की बात नहीं बन पा रही है, पार्टी का पक्ष पूरी तरह से मजबूती से नहीं रखा जा रहा है, तब राजेश तिवारी जी को वहां पर भेजा जाता है और राजेश तिवारी जी पूरी तरीके से जुझारूपन में अपनी बातों को रखते हैं। तो चलिए, आपका एक बार फिर से स्वागत है और शुरुआत करते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना पार्टी में? एकदम ऑल इज वेल है, पार्टी में सब कुछ काम हो रहा है। बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। बिहार के आधुनिक शिल्पकार विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने जो 2005 से जो काम शुरू किए थे उसको अपने से आगे युवा मुख्यमंत्री के रूप में वो बढ़ा रहे हैं सम्राट चौधरी जी। और आज बिहार में देख लीजिए कि आज पूरे देश में बिहार में एआई अभी हाल ही में सबमिट हुआ, किस तरह से पूरे सिर्फ 2-3 महीना के अंदर में ही जो देश में हुआ और दिल्ली में हुआ, उसके बाद बिहार में पटना में हुआ, जिसको ये दिखा रहा है कि हमारा बिहार किस तरह से आईटी हब हो रहा है, किस तरह से देश के प्रसिद्ध उद्योगपति बिहार में आ रहे हैं। तो ये चौतरफा आज के डेट में जो नीतीश कुमार जी जो न्यू फाउंडेशन बनाए हुए हैं, आज उस पर जो आप फ्लोर पर फ्लोर बनते जा रहा है। 2 नंबर की पार्टी होगा ना? देखिए, हम लोग का ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हम लोग नहीं गिनते हैं। हम लोग ये होते हैं एनडीए गिनते हैं और एनडीए में हमारे 5 दल है, पांचों जो है एक मुट्ठी के उंगली है। तो इसमें कौन 1 नंबर है कौन 2 नंबर है कोई नहीं बता सकता है। उसी तरह से हमारे यहाँ जिसके पास 89 है विधायक है, जिसके पास 85 विधायक है, जिसके पास 19 है, जिसके पास 5 है, जिसके पास 4 है, सबका एक बराबर है और एक ही मिलकर के वो एक एनडीए परिवार है। लेकिन विरोध तो आप ही की पार्टी से दिखना शुरू हो गया। हमारे पार्टी में कहाँ विरोध है कोई? हमारे पार्टी में तो कभी विरोध रहा ही नहीं है। कहाँ कोई विरोध है? हमारे पार्टी में जो लोग हैं वो कोई विरोध करने वाला है? कोई नहीं है। अब बाहरी क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है तो उसे क्या? बाहरी में आनंद मोहन,
तो हमारे पार्टी के तो कोई सदस्य है, इस नाम का तो कोई नहीं है। यहाँ तक कि प्राथमिक सदस्य जो होता है 5 रुपया में बना जाता है, उस नाम से भी है। तो हम आज पूरा खंगाले, उसमें तो कोई इस नाम का जो आप नाम चर्चा कर रहे हैं उस नाम का तो कोई नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हमने ही एनडीए का निर्माण करवाया था आडवाणी जी से और कुशाभाई ठाकरे से मिलकर, और आज उनको भूल गए आप लोग। भूलने की ना भूलने की कोई बात नहीं होता है, लेकिन जहां तक आप सदस्य की बात कर रहे हैं, आप कौन क्या किया है, किस तरह का क्या है, इतिहास का इस तरह का क्या बात किया जाए, लेकिन हकीकत है कि हमारे पार्टी में जो आपका सवाल था ये ऑल इज वेल है। हमारे पार्टी का कोई भी, चाहे वो माननीय हो, चाहे कार्यकर्ता हो या नेता हो, सब कोई माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के विचारधाराओं से है और उसी पर चल रहा है हमारा पार्टी और हमारी सरकार जो है काम कर रही है। थैली लेके मंत्री बनाते हैं। यही तो एक पार्टी है जो कभी भी इस तरह का किसी भी से भी पूछिएगा तो इस तरह का आपको पहली बार आरोप लगा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज तक ऐसा आरोप तो नहीं लगा था, लेकिन पहली बार आरोप आप ही के खेमे से। ठीक बात है कि वो आपकी पार्टी में नहीं है, लेकिन खेमा तो आपकी क्या है? खेमा कैसे हमारा पार्टी में है भाई? हमारे पार्टी में जब है ही नहीं है तो खेमा के कहां से सवाल उठता है? अब बाहर के कोई भी कुछ भी कर सकता है। जो लोग हैं हमारी पार्टी में, अगर पार्टी में अगर वो आरोप लगाते तो आपका पूछना जायज था, हमारा जवाब देना भी मजबूरी रहता। लेकिन अगर इस तरह से कोई कह रहा है तो अब उसको क्या कहा जा सकता है? कहा जा रहा है कि नीतीश जी ने जो अचानक से गद्दी छोड़ी और बहुत तरह की सियासत जो चली, तो उसको लेकर कार्यकर्ता अंदर ही अंदर नाराज हैं। कोई बोल नहीं रहा है खुल के, लेकिन अंदर अंदर सब लोग नाराज हैं। देखिए, नीतीश जी के बारे में कि यही कहा जाता है कि एक किसी ने ठीक ही कहा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार और पैदा। नीतीश कुमार जी देश के आजादी के बाद इकलौता एक ऐसे राजनेता है जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, जिसके चेहरे पर लड़ने के बाद 202 जैसे इतना भयंकर 243 में 202, और उसके बाद उन्होंने त्याग किया और कहा कि हम उसे जो आज के डेट में जिस तरह का है कि हम एक ऐसे जुझारू नेता के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में अपनाए। अब इसको जो है विपक्ष जो है, जो उस तरह के नकारे गए, जनता द्वारा नकारे गए जो नेता है, अब उसको कहे कि हटा दिया गया तो उनको ये कर दिया गया तो वो कर दिया। अकल तक वही कहते थे कि नहीं नीतीश जी का कोई रोल नहीं है इसमें, जीतने का क्या है, ये तो 10,000 के चलते हैं। आज जब ये हुआ था ना नीतीश जी के बदौलत जीते थे, कहते थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश, आप फिर से, अरे भैया तो पहले क्या एक्सेप्ट करते थे और आप ये करें। तो ये इस तरह का उन लोगों का कोई बात नहीं है। बिहार की जनता नीतीश जी पर विश्वास करती है, उनको अपना अभिभावक मानती है और हम उसी अनुसार से काम। एक आरोप और लगा कि 27 लोग ऐसे हैं जिनको की सदस्यता बाद में दी जाई गई, टिकट पहले दिया गया। देखिए, ये आंकड़ा जो वहां से बोले हैं उन्हीं के पास होगा, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं वो नीतीश जी के विश्वास के साथ चलते हैं, नीतीश जी के कामों पर लड़ते हैं, और जो टिकट मिलता है वो अपने आप को खुद नीतीश जी का एक कार्यकर्ता के रूप में समझते हैं। और जो लोग इस तरह का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं वो अपना राजनीतिक फायदा देखना चाहते हैं और अपने परिवार को मजबूती देखना चाहते हैं। जो हमारे के एक कार्यकर्ता से लेकर के, एक जनरल कार्यकर्ता गांव से लेकर के हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से लेकर अध्यक्ष तक, सब हम लोग विचारधारा को नीतीश जी के साथ का लगे हुए हैं। और जो लोग इस टाइप के बोलता है उनका कम से कम इतिहास देख लेना चाहिए। तो बड़ी सवाल उठता है, जो काम करता है उस पर सवाल उठता है सागर जी, और काम करने वाले को ही सवाल उठता है, और जो बेकार बैठा रहता है जिसको जनता ने इग्नोर कर दी रहती है तो वो तो भाजपा से डील में सबसे प्रमुख भूमिका में संजय झा जी। देखिए, जिनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है ना, वो इसी तरह के आरोप लगाते हैं। वो अगर जो मंत्री बना दिया जाए, एक बेटा को और विधायक बना दिया जाए, एक को केंद्रीय में मंत्री बना दिया जाए, तो देखिए वही संजय झा जी आज के डेट में सबसे प्रिय हो जाए। लेकिन ये तो मानेंगे ना, ये तो सच्चाई है ना कि संजय झा के बदौलत ही जो है भाजपा और जदयू के रिश्ते सुधरे और जदयू भाजपा एनडीए एक हुई। ये तो एकदम निश्चय है। और हमारे सर्वमान्य नेता जब विश्वास करते हैं, हमारे आज नीति निर्धारक विश्वास करते हैं
और यही कारण है कि आज हमारा पार्टी आज जो है 43 तक सीमित गया था और आज 85 सीट आया हुआ है। हम लोकसभा में पार्ट है, हम जो है केंद्र सरकार हमारी भरोसे चल रही है भरोसे चल रही है। केंद्र सरकार हम पार्ट है, अहम पार्ट है, तो अहम पार्ट है तो हम उसमें बोलेंगे ही। तो वो स्थिति है, तो हम क्यों हम इस तरह का लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस तरह का बात बोलता है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे के जो भी नेता हैं, जो भी नीतीश जी जिस पर भी विश्वास करते हैं, ठोक ठटाके बजाते हैं। रह गई बात है कुछ लोग का स्वार्थ सिद्ध जदयू का भविष्य क्या है? जदयू का भविष्य उज्जवल है। जदयू के भविष्य हमारे निशांत जी हैं, युवा तुर्क हैं, पढ़े लिखे हैं, वे बिहार के जो देश का सबसे ज्यादा युवा प्रदेश है, उस युवाओं का एक आइकॉन है आज के डेट में। क्योंकि बिहार के युवा ऐसा नहीं ना है कि एक भ्रष्टाचारी को मानेगा आदर्श, एक जो अपना जो चार्टर्ड प्लेन में जन्मदिन मनाने वाले को मानेगा, एक अपना बेटा को जो इराज फादर करके उसको जन्म मनाएगा, और ऐसा भी नहीं है। देखिए किस तरह का क्या होता है, क्या वैसे लोगों को बिहार के युवा मानेगा? जो हमारे इस आप गांव देहात की स्थिति के बिहार का कल्चर कहा जाता है कि लड़का लड़की एक समान होता है, लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं, हम बेटी को अपना लक्ष्मी मानते हैं। और वो स्थिति ये हुआ कि एक तेजस्वी यादव के 2 संतान, एक बड़ी लड़की कात्यायनी जिसको लालू प्रसाद और राउडी जी ने अपना दादा दादी के ऊपर जिक्र के नाम रखा, और दूसरा जो है इराज रखा, लड़का है तो इसलिए उसको लालू यादव टाइटल लगा दिए, और लड़की है तो उसको छोड़ दिए। ये कितना बड़ा जो तो है लड़की के नाम पे लालू यादव टाइटल कैसे लगेगा? क्यों? वो लड़की है। और हमारा संविधान, बाबा साहब के संविधान, हम लोग सब कह रहे हैं कि माँ का भी नाम हम लोग वोटर आईडी कार्ड में से लेके आधार कार्ड तक जुड़वा रहे हैं, माँ का नाम, माँ का प्राथमिकता दे रहे हैं, बेटी का प्राथमिकता, पिता के अधिक जमीन जायदाद में भी बेटी का अधिकार है, सब कोई दे रहा है। और आप ऐसा कर रहे हैं कि अपना बेटा का में अपना लालू यादव का नाम रख रहे हैं और बेटी में नहीं रख रहे हैं। यहाँ पे अरे फिक्र क्या है? ये पूरे बेटियों का अपमान है, ये पूरी नारी शक्ति का अपमान है। इससे बड़ा अपमान करने वाला कौन होता है? उनको तो इस तरह करके माफी मांगना चाहिए और तुरंत आप उनमें भी नाम जो कात्यायनी लालू यादव रखना चाहिए। हम लालू यादव से विरोधी, लेकिन एक तरह से आप राजनीतिक फायदा अभी से अपने वारिस खींचना शुरू कर दिए हैं, ये गलत है। ये इस तरह से हम बिहार की बेटियां इससे नाराजगी है और ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बड़ा जलसा किया गया गाजियाबाद में, तो भ्रष्टाचार के पैसा में क्या होगा? यही आशा होता है। गरीबों के नेता है वो, कौन गरीब के नेता जाता है वो वहां पर जलसा करने और अपना पुत्र के मनाने के लिए थी। और देखे ना किस तरह से राहुल गांधी इग्नोर कर दिए, ममता बनर्जी इग्नोर कर दी, सब लोग तो इग्नोर कर दिया, नहीं आया कोई भी। यही गलत है ना। और अपने आप को कहेंगे गरीबों के मसीहा है। वैश्विक महामारी के चलते जो है तेल का अगर जो दाम बढ़ जाएगा तो आप चिल्लाइएगा। कितना करोड़ खर्च हुआ है, कितना करोड़ खर्च हो रहा है वो बताना चाहिए। आज पूरा टिकट कटा कटा करके पूरे जो है आरजेडी का प्रवक्ता से लेकर नेता विधायक लोग जो है गया है, वो कहाँ से गया है? तो विधायकों सुन रहे, कहाँ गए? सुन रहे कुछ विधायक लोग भी नहीं पहुंचा, कुछ कहाँ से जाएगा? लेकिन जो उनके है भ्रष्टाचार में शामिल तो वो जाएंगे, वो आरोप लगाएंगे। आप लोग के संपर्क में है क्या कुछ? अरे भैया हमारे संपर्क में क्या है? जो फिजिकल निशान से मुलाकात कर लिए। ये कारण ये है कि जो एक तो 25 जीते हैं, है हिम्मत उनको, तो एक जो उनका विधायक नाराज होकर के राज्यसभा चुनाव में दे दिया, उनको तो निकाल देना चाहिए, पार्टी से निकाल देना चाहिए। लेकिन नहीं निकाल रहे, यहाँ तो कि शो काउज भी नहीं पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूछेंगे निकाल देंगे तो तुरंत हमारा जो है अपोजिशन का जो सुख सुविधा लिए हुए हैं उस पर संकट आ जाएगा। हकीकत यह है कि आज के डेट में राजद मृतप्राय होने जा रही है, और अब उसके अधिकतर विधायक आप देख लीजिएगा 2-3 महीना के अंदर जो है शिफ्ट कर जाएंगे। किधर शिफ्ट कर जाएंगे? एनडीए में आएंगे, जदयू में आएंगे, एनडीए में आएंगे। जदयू में जाए, बीजेपी में जाए, लोजपा में जाए, हम में जाए, एनडीए में आए। तोड़ दीजिएगा राजद। अरे हम क्यों तोड़ेंगे? वो तो तेजस्वी यादव ही तोड़ रहे हैं। और देखिए किस तरह से देश का पहला ऐसा लालू प्रसाद यादव है कि आज तक आप सुने होंगे कि फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर किसी को पार्टी से निकाला जाता है। अपना बेटा को चुनाव के पहले निकाले, तेज प्रताप को, और वही बेटा को फिर से शामिल कर रहे हैं सिर्फ चुनावी लाभ के लिए। ये कहाँ से उचित है? तो पारिवारिक फंक्शन, पारिवारिक फंक्शन है तो परिवार से आप निकाले थे जी, पार्टी से निकाले थे। नहीं,
पार्टी और परिवार दोनों से। आप पढ़िए, परिवार से निकाले थे लोग, परिवार से निकालता है तो रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के बजाते ही ये करता है, और ये सोशल मीडिया में लिख करके निकाले थे। और देखिए चुनाव एक किसी का भी परिवार हो राजेश जी, अगर एक हो रहा है तो क्या दिक्कत है? खुशी की बात है, लेकिन परिवार के साथ भी आप राजनीति कर रहे हैं। चुनाव के पहले निकाल दे रहे हैं, चुनाव के बाद फिर ला दे रहे हैं। ये हम करने गए थे, ये तो आप ही लिखे थे। आप लालू यादव के जाइए, आप सोशल हैंडल पर देखिए वो किस तरह से निकाले हैं, तो खुद ये सब कर रहे हैं। सुना चर्चा है कि एमएलसी भी भेजा जा सकता है तेज प्रताप को। ये देखिए, ये तो ऊपर की बात है, जो भी शीर्ष नेता डिसीजन लेंगे। हमारे पास पर्याप्त सुविधा है, पर्याप्त हमारे पास नेता है, और आगे क्या होगा ये तो भविष्य की बात है। 3 या 4 एमएलसी में कितनी सीटें जा रही है? ये हमारा एनडीए में है, एनडीए में अगर आपको 9 तो ऑलरेडी बन ही रहा है, ठीक है। बाकी एक क्यों नहीं हो सकता है, जहां अगर ऐसा होगा कि सशक्त नेता को लगेगा, राज्यसभा में आप देखे, राज्यसभा में देखे ना हम लोग जीते, तो हो सकता है कि राजद के विधायक लोग जो नाराजगी है तेजस्वी यादव से, तो टूट करके आ जाए। एमआईएम से भी कोई बातचीत हो रही है आपको? देखिए, एमआईएम से बात करने का भाई, तभी जो भी बिहार के विकास के साथ भागीदार होना चाहेगा वो एनडीए के साथ आएगा। जो बिहार का विनाश करना चाहता है, जो बिहार में जातीय दंगा कराना चाहता है, सामाजिक भेदभाव करना चाहता है, वो महागठबंधन के साथ है। ठीक है, एक दो और जो अफवाह है या चर्चाएं हैं उस पर हम बातचीत कर लेते हैं, चूंकि आप आए हैं। एक चर्चा ये भी है कि जब कैबिनेट की बैठक होती है तो जदयू के मंत्रियों को बहुत भाव नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा बजट नहीं दिए जाते हैं उन लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा डिसीजन में वो शामिल नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग का जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, ये हमेशा रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो समझ रहे हैं स्थिति। और हम लोग का जिसका भी ये रहता है, ये इस तरह का अफवाह क्रिएट किया जाता है। हकीकत ये है कि चाहे वो जदयू हो, चाहे लोजपा हो, चाहे हम हो, सभी माननीय मंत्री का एक अपना स्थान है, और सरकार में सब लोग का योगदान है। सबका भाव ये नहीं है कि किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, चाहे वो बीजेपी का मंत्री हो, सब कोई मिल करके माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के जो फाउंडेशन डाले हैं उसको मजबूती के लिए लगा हुआ है लोग। और ये खुद सम्राट चौधरी जी विधानसभा में बोल चुके हैं। लगातार जो चर्चाएं चल रही हैं, देखिए नीतीश कुमार बड़ी एक्टिव इन दिनों दिखाई दे रहे हैं, जदयू कार्यालय पहुंच जाते हैं, उमेश कुशवाहा के घर पहुंच जाते हैं, पहले भी वो लगातार लोग यहाँ जाते रहे हैं। लेकिन ये कहना कि शाम को आइए और एक एक चीजों को बताइए, विजय चौधरी, देखिए ये तो नीतीश जी का काम करने का तरीका रहा है। वो नीतीश जी को पता नहीं है क्या हो रहा है, वो टोटल पता रहता है। वो ऐसे हैं कि वो काम के बदौलत है, वो बिहार के आधुनिक विश्वकर्मा है। तो ऐसा नहीं है। रह गई बात है कि वो सर्वमान्य नेता है, अगर कोई किसी चीज के बारे में तो मंत्री को बुला करके तो कुछ नहीं कहा कार्यालय पहुंचते हैं, मंत्री गायब रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि कार्यालय पहुंचते हैं, हर एक का समय होता है, सबके अनुसार से सब कोई जाता है अपने अपने समय पर। आपके प्रदेश अध्यक्ष को कहते हैं कि इधर उधर मत कीजिए। अरे वो तो ये तो नीतीश जी का स्टाइल है, इसमें कौन सा प्रदेश अध्यक्ष जी का। देखिए आज आप जिसका बोले उनके गांव गए हुए थे, और फिर उसके बाद आज उनके घर पर गए थे, तो ये तो हमारे सम्मान नेता का रहता है। कभी पूछ लीजिएगा लालू यादव गए होंगे या तेजस्वी यादव गए मंगनी लाल मंडल जी के यहाँ, कभी बैठक करते हुए देखे हैं तो पूछ लीजिएगा। थोड़ा सा उधर भी एक दिन कैमरा घुमा के देख लीजिएगा किसके यहाँ तेजस्वी यादव के, वो सिर्फ ससुराल जाते हैं, नहीं तो यहाँ रहते हैं। चर्चा मंगनी लाल मंडल का नहीं चल रहा है पार्टी में। देखिए, मंगनी लाल मंडल जी को राजद में जाने का मतलब क्या हुआ? लालू परिवार का दास्ता स्वीकार करना। वहां तो लोकतंत्र तो है नहीं, वहां तो परिवार तंत्र है। मंगनी लाल मंडल जी का क्या चलेगा? जब जदयू छोड़ के चल गए तो जो है तो अब मंगनी में राजनीति खत्म हो गया। वो तो मंगनी में ही चले गए ना, जिस तरह से सिर्फ उनका इस्तेमाल किया गया, तो अब इस्तेमाल किया गया तो स्थिति है। आप जब तक आप मुट्ठी बंद था, आप जदयू में थे, आपका वैल्यू था, आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था, आपको ये आप वहां गए प्रदेश सदस्य, क्या स्थिति हुई है? आप लोग जाने दिए तब ना जाने। हम लोग को देखिए, हमारा पार्टी ये है कि हमारी विचारधारा की पार्टी है। अगर किसी को स्वार्थ में अगर जो किसी कहीं चला जाता है तो हम लोग रोकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव पूरा फुल एक्शन मोड में है, लगातार जो है आप लोग के सरकार की जो कमियां है वो गिनाते आ रहे हैं सोशल मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। वो सोशल मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के नेता ही हैं। वो कभी भी जमीन पर आपने कितने जिले में भ्रमण किए हैं, थोड़ा सा देख लीजिए तो।
चुनाव के बाद कितने जिले में चुनाव के बाद वो 1.5 महीना तो पहले विदेश में रहे। कौन सा थाईलैंड, ताइवान, कौन कौन देश में घूमे, ये किसी को पता नहीं था। जब कोर्ट का हंटर पड़ा, डेट पड़ा तो पहुंचे। अब इसके बाद वो कहाँ गए हैं? कहीं नहीं गए हैं। तो इस तरह से सिर्फ अपने आप को जमीन पे आप उतरने दीजिएगा तब ना। कार्यालय के बाहर उनके कार्यकर्ता कार्यक्रम करना चाहते थे, पुलिस पूरा जमा हो गई। अरे वो तो इतना जमींदार है, जमीन लोग के लिखा लिए कि जमींदार हो गए। वो जमीन को खोजते कहाँ है? हकीकत यह है कि वो कहा ही जाता है कि उनके यहाँ अब कोई जमीन धरातल उनका जमीन नहीं है, और वो धरातल पर है नहीं, वो अब वो फ्लाइटे में रहते रहे। इसलिए उनके कार्यकर्ता से लेकर के सब कोई मायूसी है, सब ये है। और निश्चय ही आज के डेट में जिस तरह का वो राजनीति निगेटिव कर रहे हैं, फेक खबर जिस तरह आए दिन घटना घटा है, अब इतना कहते हैं कि इतना ज्यादा हिंसा बढ़ गया है। झूठा झूठा जो है, सिर्फ जिला लिख देंगे और कहेंगे यहाँ 2 मर्डर हुआ है, और जब हम लोग जांच करते हैं तो कहीं कुछ नहीं पाया जाता है। 50 में है 19 हमारे जो मुख्य प्रवक्ता जी है 19 दिखाए कि आप इसका ये फेक है, और 24 घंटा का अल्टीमेटम दिए कि आप तेजस्वी जी बताइए, नहीं बता पाए। मतलब आप लोग चाहते हैं कि विपक्ष ना रहे बिहार? नहीं, विपक्ष जनता नहीं चाह रही है कि ऐसा नकारा विपक्ष रहे। जनता नहीं, यार विपक्ष का पद एक गरिमामय पद होता है जिसमें भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी बैठा करते थे। आज दुर्भाग्य से एक ऐसा है कि जो 420 का आरोपी है, जिसको 4 राज्यों में पर केस है, जो इस तरह का जो है 4.5 साल से अपने चचेरे भाई का भी जमीन लिखा लिया हो, आज वो इस पद पर बैठे हुए हैं, तो ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो देखिए यही है राजेश तिवारी। बहुत सारे सवाल आ रहे थे, सब तरीके के सवाल हमने इनसे कंटेम्प्रेरी जो भी सवाल थे वो पूछे, सबका बड़ी स्पष्ट जवाब दिया। अब थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। जिस लालू यादव और तेजस्वी यादव के बारे में खूब बोलते हैं, खूब जो है उनके परिवार से रिलेटेड जो निगेटिविटी जो जो जो, जो खबरें हैं उसके बारे में खुलकर बोलते हैं, उन्हीं के जिले से आते हैं राजेश तिवारी। गोपालगंज आपका घर हुआ? जी जी, गोपालगंज में हमारा घर जो है कटिया ब्लॉक है, जो भोरे विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है, और उसमें एक अमेया गांव है। ठीक है, हम उस गांव से आते हैं। हमारे गांव संपन्न और वो एकदम यूपी बॉर्डर पर है। ठीक है, तो ये नीचे ही, और वहां से हम जस्ट उसके बाद हम पढ़ाई के लिए पटना पहुंचे। पढ़ाई के बाद धीरे धीरे हम राजनीति में इन कर गए, और राजनीति में हम शुरुआत किए थे आपको 99 से कांग्रेस से, NSY यूथ, उसके बाद स्पोर्ट्स सेल और सब विभिन्न पदों पर होते हुए फिर उसके बाद लाया कि नहीं, ये बिहार का विकास जो जंगल राज से जो निकालने वाले 118 नरसंहारों का प्रदेश रहा हो, जो जिस लालू जी का, आप सोचिए, आप ये बात कर रहे हैं कि आप हम खुद भुक्तभोगी हैं। हमारे यहाँ जब यहाँ पटना से हम लोग जब रात में बस पकड़ते थे, या आपको हार्डिंग पार्क से जो बस पकड़ते थे, तो अधिकतर बस जाकर सिवान में ही रुक जाती थी रात में 2 बजे 3 बजे। अच्छा। और जब सुबह होता था तो वहीं से जो आप जाइएगा, अगर गए होंगे तो मीरगंज पड़ता है, मीरगंज से ही सीधे वही पर मरछिया देवी चौक है, वहीं से सीधे आपको हम लोग यहाँ चला जाता है जमुना बथाम होता है, वहीं पर राबड़ी देवी जी का गाँव है। ठीक है, और कुछ दूर के बाद जो है ये लालू जी के गाँव है। सभ्या फील्ड में इनके गांव के पास 2-2 बार हम जो अतुल बिहार बस चलता था, 2-2 बार रात में लूट लिया जाता था। इनके गांव के पास लूट लिया जाता था, गाड़ी रोक रोक करके रात में लूट लिया जाता था। वहां ये स्थिति था। बस वाले जो अतुल बिहार वो ले नहीं जाते थे सवेरे, ये स्थिति रहता था। ऐसा स्थिति रहता था कि आप सोचिए, ये घटना वहां का जो इस तरह से इन लोगों का आतंक बना हुआ रहता था, इस तरह का सिचुएशन रहता था, लॉ एंड ऑर्डर का कोई स्थिति नहीं रहता। लालू जी के जिले से आने के बावजूद भी लालू जी का थोड़ा भी प्रभाव आप पर नहीं रहा? नहीं, लालू जी का प्रभाव गोपालगंज में ही कोई प्रभाव लालू जी के कहाँ रहा है? कभी भी यही कारण है कि गोपालगंज के लोग समझदार रहा है, गोपालगंज के लोग जान रहा है कि ये राजनीति में जिस तरह का जो स्थिति है, नटवर लाल है, ये गोपालगंज एक जगह की हमेशा कोशिश की गोपालगंज में बैठने का। एक बार भूल बस उनके साधु यादव आ गए, लेकिन फिर से भी उसको पनपने नहीं दिया गया, क्योंकि गोपालगंज का राजनीति एक अलग रहता है, वो हट करके चलता है। और यही कारण है कि आज गोपालगंज में देखिए कि 6 में जो है हम
छह जो है एनडीए को मिला हुआ, दो मंत्री है वहां से, तो शिक्षा मंत्री इतना बड़ा विभाग आपके जिला ग्रामीण कार्य विभाग है। तो इस तरह से हमारे यहाँ का वही रहता है, हम लोग कभी भी विकास के साथ रहते हैं। शांत जिला है, अपने आप में विकास के लिए शिक्षित जिला है, तो इसलिए इस तरह से हम लोग जो है चरवाहा विद्यालय वाले कुछ नहीं है। और हम लोग देखे हुए हैं, जिस आप चले जाइएगा, आप इनके गांव फुलवरिया चल जाइएगा, सोचिए कि लालू जी अपने भाई का, जो मंगरू यादव इनके भाई थे, मंगरू यादव के लड़के यही नौकरी लगवाए सचिवालय में, और उनका जमीन जो है लालू यादव के लड़के तेजस्वी यादव जो 4.5 साल की उम्र के थे, उसमें लिखवा लिया गया, जो तरुण यादव का नाम होता है। सोचिए वो रजिस्ट्री हुआ था तरुण यादव से नाम से, तो 4.5 साल की उम्र में लिखवा गया। ये राबड़ी देवी जो इनका गांव है, ये अपने चाचा का, अपने चाचा का जो है लड़के से नौकरी दिलवाए, तो उनका जमीन, कोई बताइए बेटी अपना मैके में जमीन लिखवाती है, ये परिवार के लोगों से भी जमीन चाचा से, परिवार मतलब चाचा से, अपने चाचा से, अपने रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए अपने गांव में अपने नाम से हाई स्कूल खुलवाई, लेकिन एक कमरा तक नहीं बनवाई। और बनवाने वाला कौन है कमरा? नीतीश कुमार जी जब 2005 में आए तो वहां का स्कूल का बनवाए, ये स्थिति रहा है। तो हम लोग का जो, हम लोग उत्तर प्रदेश से होता है, वहां का पूरे मतलब सड़क व्यवस्था नहीं था, बिजली हम लोग यहाँ ये नहीं रहता। और जब से नीतीश कुमार जी आए तो निश्चय ही पूरे गोपालगंज में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां जो है विकास ना पहुंचा हुआ। अच्छा, इतना बोलते हैं आप पार्टी के बारे में, विपक्षियों का एकदम जमकर जो है विरोध करते हैं, कुछ फायदा होता है, कुछ मिल रहा है? देखिए, एक चीज जानिए, फायदा यही होता है कि बिहार का विकास होता है। फायदा ये होता है कि जनता कम से कम जानती है, जागरूक होती है कि कौन हमारे लिए नेता सही है, कौन ऐसा दल है जो ये बिहार के विकास आम आवाम के साथ जोड़ता है, युवाओं का सोचता है, हमारे बेटियों के लिए सशक्तिकरण देता है, साइकिल देता है। देखिए, डर की क्या बात है? ऐसा लालू जी के खिलाफ बोलिएगा तो नहीं, अगर हम गलत बोले तब ना, अरे जो चोरी किया हो, आपको चोर को अगर चोर कर दीजिएगा तो उसको खराब लगेगा, तो जान कैसे सही जान गया। आप अगर एक साधु को चोर कहिएगा तब ना उसको खराब लगेगा, लेकिन हकीकत यही है कि सब जान रहा है। राजेश तिवारी जी की निजी आकांक्षा क्या है? पार्टी में पद प्रतिष्ठा, टिकट? हमको खुशी है, कोई देखिए कहीं कुछ नहीं है, आपको खुशी है कि हम एक ऐसे दल के साथ जुड़े हैं, एक ऐसे नेता के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, किए हैं, जो बिहार के विकास के साथ रहा हो, जिस पार्टी में कभी भी जात पात न किया हो, जो धर्म कभी भी नहीं देखा हो, सबका, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको लेकर के चला हो। दिन से आप पार्टी में काम कर रहे हैं, ना आपको आयोग भेजा गया, न टिकट दिया गया। देखिए, ये पार्टी जब समझेगी तो उस समय देगी। तो आपने सुना कि किस तरीके से राजेश तिवारी ने अपने पक्ष को बड़ी मजबूती से रखा, और देखिए बिना निजी आकांक्षा के पार्टी में अनवरत काम करने वाले नेता हैं। 24/7 लगातार पार्टी के कार्यों में संलिप्त रहते हैं। एक छोटी टिप्पणी अंत में हम ले ही लेते हैं। प्रशांत किशोर आजकल फिर से एक्टिव दिखे हैं, बांकीपुर में चर्चा है कि चुनाव लड़ने वाले हैं, बड़ी चुनौती दे सकते हैं एनडीए को। एक चीज जान लीजिए सागर जी, आप अनुभवी पत्रकार हैं, पूरे पॉलिटिकल से लेकर के सबको आप बहुत बारीकी से नजर रखते हैं। हम दावे के साथ करते हैं, अगर प्रशांत किशोर लड़ जाएंगे चुनाव ना, तो तब आप बोलिएगा, कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, कभी भी नहीं लड़ेंगे। बांकीपुर वो जिंदगी में कहीं नहीं से लड़ पाएंगे। बांकीपुर तो छोड़ दीजिए, बांकीपुर में तो जान रहे हैं कि नीचे से टॉप करेंगे। जो उनका करगहर क्षेत्र है ना, जिस समाज से आते उस समाज में वहां पर विधायक भी रहे हैं इसके पहले, संतोष मिश्रा जी, ठीक है, फिर भी जो उनका विधानसभा है करगहर, वहां से भी नहीं लड़ेंगे। जब वहां वो सिर्फ और सिर्फ नटवर लाल है, वो राजनीति के नटवर लाल, वो सिर्फ अपने आप को चर्चा बनाए रखते। देखे ना, कुछ दिन पहले वहां का टीवीके के जीते और थलपति विजय जो मुख्यमंत्री बने, तो साल भर पहले का जो जनवरी 2025 का जो एक इवेंट हुआ था, उसका ये चलवाने लगे। सब सोशल मीडिया लोग को भेज रहे थे अपने व्हाट्सएप से, हम एक दो को दिखाया कि देखिए ये भेजे हुए हैं, और ये हम ही बनवाए हैं, हमें किया, बल्कि उनको पहले ही विजय जी जो है हटा दिए। सब पार्टी से एमएलसी का चर्चा होता है, ऑफर देखिए ये सब हम लोग पार्टी से वर्कर हैं। हाँ। ये नेता पर डिपेंड करता है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ काम में जो इच्छा है,
जो जिम्मेवारी हमको पार्टी देती है उस जिम्मेवारी के लिए है। हम लोग का इच्छा और अनिच्छा की बात नहीं है। नेता हम लोग का है, हम लोग नेता को देखते हैं और नेता के अनुसार से हम लोग काम करते हैं। चलिए, तो नेता के अनुसार हम लोग काम करते हैं। देखिए, प्रखर प्रवक्ता है, हर चीज को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं और जोरदार तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। राजेश तिवारी जी, चलिए, हमसे बात करने के लिए, हमको समय देने के लिए बहुत आपका शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हमारे प्रवक्ता जी के तमाम दर्शकों से आग्रह है कि इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। फिर अगले कार्यक्रम में अगले किसी और शख्स से आपकी मुलाकात कराएंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।